औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वतबारक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुरानुल हकीम की बाबरकत किताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है इंसान के लिए कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। सबसे पहले तमाम मेरे सुनने वाले हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के जितने भी दोस्त भाई इस वक्त मेरा ये वे लोग देख रहे हैं, उनकी खिदमत में इस्लाम, तमाम मुसलमान भाइयों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम जो लोग भी हेल्थ के शोबे से ज्वाइंट हैं, अगर वो किसी डिजीज़ का, किसी मर्ज़ का इलाज करते हैं तो उसके लिए उनके पास उसकी एजुकेशन, उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज और उस बीमारी का इलाज करने का तजर्बा होना चाहिए। किसी भी अताई, किसी भी चलते फिरते अनक्वालिफाइड हकीम, तबीब, वेद या डॉक्टर को ये इख्तियार नहीं पहुंचता कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए इस मनुष्य, इस इंसान के साथ किसी किस्म की भी ज़्यादती करे। शिफा देना ना देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। किसी डॉक्टर, तबीब, वैद, किसी होमियो डॉक्टर को ये हक नहीं पहुंचता कि जब उसकी दी हुई मेडिसिन काम ना करे तो वो अपने पेशेंट को ड्रग्स, स्टीरॉइड्स या जहरों के साथ सिर्फ अपनी धाक बैठाने के लिए, अपने कारोबार को चमकाने के लिए वो मरीजों के साथ, पेशेंट के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करे कि उनको नुकसानदेह व्याग्रा और गुर्दे फेल होने वाली और दीगर मेडिसिन के जिससे लोग उसकी वाह वाह करें और वक्ती तौर पे उसका नाम चमके और मरीज बेचारा हमेशा के लिए तकलीफ में चला जाए। मैंने अपने तमाम डॉक्टर हजरात, आयुर्वेद, यूनानी, हुक्मा, तिब्बा हजरात के लिए नुस्खों का नहीं बल्कि जितनी डिजीज़, कैंसर, शुगर, ब्लड कैंसर, लीवर सोराइसिस, एड्स, किडनी फेलियर,
दुनिया भर की जितनी बीमारियों पे अपनी ज़िंदगी के ये 42 साल दिए हैं, उसकी रोशनी में इस रिसर्च में जो कुछ आज तक मैंने सीखा, वर्ल्ड वाइड डॉक्टर, सर्जन, आयुर्वेद, यूनानी के आचार्य और अबरानी ज़बान की मुकम्मल स्टडी और रिसर्च के बाद जो कुछ मैंने पाया, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने दोस्तों भाइयों तक इस इल्म को पहुँचाऊँ ताकि वो मखलूक खुदा की बिल्कुल सही रास्ते में खिदमत कर सके। आज का ये टॉपिक चंद दिनों के लिए मैंने मौजूदा ज़माने में किडनीज के डैमेजेस, डायलिसिस और एक नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ साथ हर उस तबीब, हकीम और वैद्य को जिन बातों का नॉलेज होना चाहिए, उसको मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि उसके पॉइंट्स जो मेरे सुनने वाले हेल्थ के इस शोबे से रिलेटेड हैं, उन तक मैं ये इल्म पहुंचाऊं। मैंने पाकिस्तान में पिछले 7 साल से प्रैक्टिस बंद कर दी हुई है। हिंदुस्तान में मुंबई, कलकत्ता, बंगलोर, हैदराबाद और अभी कुछ दूसरी ब्रांचेस पे मेरी मेडिसिन बन रही है। चूँकि मेरे आबाओ अजदाद की तरफ से जो इल्म अता हुआ वो आयुर्वेद, यूनानी का ऐसा गहरा इल्म था कि मैंने डॉक्टरेट से हट के तिब के शोबे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी। लेकिन किसी भी डिजीज़ का इलाज करने के लिए उस डिजीज़ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी मैंने हमेशा अपने पेशेंट को, अपने कोलीग्स भाइयों को और हर वो बंदा जो हेल्थ से रिलेटेड है, कभी उसमें पर्दापोशी नहीं की। आज का टॉपिक कि हमें अगर अपने किसी पेशेंट का किडनी का, देखिए मैं ये वीडियो एज ए डॉक्टर, एज ए हकीम, एज ए वैद्य, एज ए एलोपैथी, होम्योपैथी प्रोफेशनल नहीं बना रहा। मेरी ज़िंदगी का अब मकसद सिर्फ जनता की, मखलूक खुदा की खिदमत है। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए तो अल्लाह व तबारक ताला ने जदीद साइंस की शक्ल में जो सहूलतें जो आज से पहले अबू अली सीना, मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राजी, इब्नुल हसन और पुराने वैद्य, हकीम और डॉक्टर हजरात के पास माजी में नहीं थी, वो मौजूदा ज़माने में जदीद सहूलतें सिर्फ डॉक्टरेट के लिए नहीं, हर वैद्य हकीम के लिए, हर तबीब के लिए अल्लाह ने पैदा कर दी है कि आपके पास जब भी कोई पेशेंट, कोई मरीज़ अपना रोग लेके आता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप उसको मेडिसिन बनाकर दें या बाजारी लिखें, उसको शिफा देना ना देना अल्लाह का काम है, लेकिन आपके पास उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करने का डिग्री के साथ साथ मुकम्मल तजर्बा भी होना चाहिए। मैं आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, एलोपैथी और हिकमत से इंशाल्लाह ना सिर्फ आप भाइयों तक ये तमाम नॉलेज भी शेयर करूंगा और इसकी बाबत जो चीज़ें
मेरे पिछले 42 साल तजर्बात में गुजरी हैं, उनकी रोशनी में आपकी मदद भी करूँ। गुर्दों के लिए मौजूदा ज़माने में हर एक मनुष्य को, हर एक आदमी को 3 टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। यूरन डिस्ट्रिक्ट, यूरन ACR, यूरन PCR, क्रिएटिनाइन एंड GFR। अमूमन लोग क्रिएटिनाइन को देखकर बेइल्मी में किसी भी गुर्दे के या डायलिसिस होने वाले पेशेंट के डैमेजेस को ना समझते हुए बाज़ दफ़ा उसकी वर्किंग को कम और बाज़ दफ़ा ज़्यादा मरीज़ को बढ़ाकर बिना टेस्ट के बताते हैं। आज मेरा मकसद आप भाइयों की खिदमत में वो तमाम नॉलेज, ताकि जब आप किसी किडनी के पेशेंट का इलाज करें, ट्रीटमेंट करें, तो ये तमाम नॉलेज अगर आपके पास मौजूद होगा और आप मेडिसिन बनाने में माहिर हैं या मेडिसिन को समझते हैं, तो इंशाअल्लाह सही दिशा में आपकी मदद होगी। मरीज की तंदुरुस्ती, शिफा आपके हाथ में नहीं। हाँ, ये है कि आप अल्लाह तबारक ताला को अपना रब मानते हुए सही दिशा में और सही तरीके से अपने मरीज का सही मेडिसिन से ट्रीटमेंट करें। यूरन डिप्स्टिक सिर्फ किडनी है। डिहाइड्रेशन, फीवर, एक्सरसाइज के बाद अगर आपका क्रिएटिनाइन या कोई चीज़ 1+ आ सकता है या आती है, तो इसके लिए आपको फिक्र करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। अगली सुबह यूरन ACR सबसे रिलायबल टेस्ट है। किडनी डैमेज यहीं से पता चलता है। PCR क्या है? प्रोटीन क्रिएटिनाइन रेशो इस वक्त ज़रूरी होता है जब प्रोटीन ज़्यादा हो या आए CRO लेबल ना हो। ये टोटल प्रोटीन बताता है। एल्बुमिन जो आपकी बॉडी में उसकी रेशो और दीगर चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से अपने सिम्टम जाहिर करती हैं। सबसे पहले किडनी की ट्रीटमेंट करने के लिए जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो है क्रिएटिनाइन एंड GFR। बहुत से मरीज ये सवाल करते हैं जब उनकी क्रिएटिनाइन रिपोर्ट आ जाती है तो वो डॉक्टर से एक ही सवाल करते हैं कि इसका क्या मतलब है और मेरा गुर्दा कितने फीसद काम करता है। मेरे ख्याल में हेल्थ से जितने भी डॉक्टर हजरात, वैद, हकीम, अतीबा हजरात ज्वाइंट हैं, वो जानते हैं कि गुर्दा एक फिल्टर के तौर पर काम करता है। इसके अंदर बेशुमार छोटे छोटे फिल्टर्स
जिनकी तादाद तकरीबन 10 लाख है, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। इनका काम खून की सफाई और खून में मौजूदा गंदे फाजल नकारा मादों को साफ करके पेशाब के जरिए निकालना होता है। इन नकारा या फाजल मादों में से एक इंतहाई अहम नकारा मादा जो है वो क्रिएटिनाइन है। क्रिएटिनाइन बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर लगातार पैदा होता है। ये हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा क्रिएटिनाइन जो हमारी खुराक है, इसमें जो गोश्त, इससे भी जिस्म में दाखिल होता रहता है। ख़ास तौर पर क्रिएटिनाइन पट्ठों यानी मसल्स के अंदर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये फास्फोक्रिएटिनाइन के तौर पर जिस्म में पट्ठों के अंदर मौजूद होता है और इसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी नकारा शक्ल, वो क्रिएटिनाइन कहलाती है। क्रिएटिनाइन बॉडी में मुस्तकिल तौर पर पैदा होती है और लगातार गुर्दे के ज़रिए ये खारिज होती रहती है। जब गुर्दे के अंदर कोई डैमेज या नुक्स पैदा होता है तो क्रिएटिनाइन बॉडी में पैदा तो होती है, मगर उसका अखराज यानी जब हम यूरिन पास करते हैं तो नहीं होता, तो वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस कदर गुर्दे में नुक्स होगा उस कदर क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन क्रिएटिनाइन का जो लेवल, इसका इंसार बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। इनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मसल मैस, मरीज़ की खुराक, उसके अलावा मरीज़ की जिन्स है, इसकी एज, इसके अलावा मरीज़ का मसल मैस कैसा है, इसकी वजह से क्रिएटिनाइन का लेवल हर मरीज़ में अलग अलग होता है। इसमें अगर गुर्दे में नुक्स वाक़या हो तो एक यंग आदमी जिसका मसल मैस अच्छा है, उसके पट्ठे मजबूत हैं, तो उस मरीज़ के अंदर क्रिएटिनाइन का लेवल ज़्यादा होगा इस मरीज़ के मुकाबले में जो ओल्ड एज या इसका मसल मैस कम है। मतलब नॉर्मल जो क्रिएटिनाइन है उसकी वैल्यू 0.7 से 1.3 है। 20 साल की उम्र के मरीज में अगर हम क्रिएटिनाइन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी किडनी का 80% फंक्शन एक्टिवेट होगा और बाकी 20% जो फंक्शन है वह लूज हो गया होगा। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम एक 80 साल के बूढ़े आदमी को इसी रेशो से चेक करेंगे तो उसका किडनी लॉस 55% होगा, जबकि दोनों का लेवल एक ही है। यंग आदमी के स्ट्रॉन्ग मसल्स और बूढ़े आदमी की एक ही रेशो क्रिएटिनाइन, अगर हम क्रिएटिनाइन से चेक करेंगे कि उसकी बॉडी में किस हद तक डैमेजेस हो चुके हैं, कितना लॉस हो चुका है, तो बूढ़े आदमी का उसी रेशो के ऊपर लॉस 55%, जबकि यंग आदमी जो है उसका लॉस 20% होगा। इसका मतलब यह है कि क्रिएटिनाइन एक बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। गुर्दे के फंक्शन को असेसमेंट करने के लिए इसके लिए हमें कौन सा टेस्ट 100% गुर्दे के नुकसान को चेक करवाने के लिए करवाना पड़ेगा, तो वो है GFR यानी ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन रेट। तो क्रिएटिनाइन परफेक्ट रिजल्ट कभी नहीं देता। वैसे तो हम इंशाल्लाह क्रिएटिनाइन, ब्लड यूरिया, ईएसआर और किडनी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं अपने आने वाले सेगमेंट में अपने देखिए, मैं इस नॉलेज को अपने अतिबा हजरात, अपने हुक्मा हजरात और इतनी आसान ज़बान में आप भाइयों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि जब आप किसी रोगी का, किसी तकलीफ ज़दा बीमार आदमी का इलाज करें तो उसका इलाज सही दिशा में करें। अब हम आते हैं GFR टेस्ट है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसा कि बताया है कि किडनी का काम खून को फिल्टर करना है। 10,000 फिल्टर हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनीज पूरे 24 घंटे में तकरीबन 180 लीटर के करीब खून को फिल्टर करता है। दोनों किडनीज जो हैं हमारी बॉडी में मौजूद खून की अगर रेशो चेक की जाए जो सर्कुलेट करता है तो 180 लीटर खून को 24 घंटे में हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करती है। दोनों किडनीज। अगर इसको हम मिनट्स में कैलकुलेट करें तो ये बनता है तकरीबन 120 से 130 ml पर मिनट। यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो किडनी 1 मिनट में कितने खून को फिल्टर करती हैं, इससे हम एक्सेस कर सकते हैं, असेसमेंट मुकम्मल हो सकती है कि हमारे पेशेंट का जो क्रिएटिनाइन आया है और इस टेस्ट के साथ GFR के साथ मुकम्मल रिजल्ट हमें इस बात का पता देता है कि हमारे पेशेंट के गुर्दे किस हद तक काम कर रहे हैं और किस हद तक लूज हो गए। एक मेल एडल्ट का नॉर्मल GFR रेट जो है वो 130 ml पर मिनट है और हमारी महिलाएं, औरतें, एक फीमेल का जो GFR उसका तकरीबन, चूंकि उसके अंदर मसल मैस कम होता है तो उसका 120 ml पर मिनट है। अगर किसी पेशेंट को किडनी का कोई प्रॉब्लम होता है उसमें उसका GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो GFR जो है उसको कैलकुलेट या क्रिएटिनाइन की जो आपकी रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा मरीज की एज को देखना और उसकी हिस्ट्री, जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि एक 20 साल के पेशेंट में और एक 80 साल के पेशेंट में हमें उसकी एज का मुआवजा करना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि मेल है या फीमेल है। उसके अलावा मरीज की रेस यानी नस्ल का भी पता होना चाहिए कि वो किस कंट्री से, किस मुल्क से तल्लुक़ रखता है। जैसे कि अफ्रीकन लोगों का GFR जब हम टेस्ट करेंगे तो उनके मसल मैस बहुत ज़्यादा होता है
तो उनका क्रिएटिनिन जो हम चेक करते हैं तो एजिस के हिसाब से भी उसकी रेशो मुख्तलिफ है उनकी बॉडीज में। मसलन अगर किसी मरीज का क्रिएटिनिन ऊपर चली जाए, अगर हम 2 के ऊपर क्रिएटिनिन का कैलकुलेट करें तो 20 साल के मर्द की जीएफआर की जो रेशो आएगी वो 40 आएगी, और इसके मुकाबले में अगर हम 80 साल के किसी फीमेल का जीएफआर चेक करें तो उसकी जीएफआर रेशो 50% से ज़्यादा किडनीज के लूज यानी कि नुकसान के डैमेजेस को ज़ाहिर करेंगी। इस तरह हम किसी भी फीमेल का जीएफआर कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 साल की होगी तो उसका जीएफआर 25 ml पर मिनट होगा। इस बात से हमें जीएफआर के टेस्ट से 100% पता चल जाएगा कि जिस पेशेंट की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया ईएसआर की रिपोर्ट से जो हमें सही तरीके से अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो गुर्दे किस कदर लॉस कर चुके हैं, वो हमें जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट टेस्ट जो है उसका हमें बताएगा। इंशाल्लाह किडनी का टॉपिक बहुत लंबा है, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल या इसको वर्ड्स के जाल में नहीं आपको मुश्किल बना के पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि मेरे जितने भी दोस्त जो एमबीबीएस नहीं है, जो वैद हकीम है और मौजूदा दौर में जिस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है उसके ऊपर मैं बात करूंगा तो दिल दुखेगा, लेकिन मेरे अपने हल्का अहबाब जो मुझसे रिलेटेड तिब और कीमिया के शोबे से ज्वाइंट है उन लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं डेली किडनी का एक लेक्चर भी डालूंगा, उसके ऊपर रोशनी भी डालूंगा। अब आते हैं कि किडनी के मरीज के लिए छोटा सा मैं टोटका और उसकी तकलीफ के लिए आपको बताता हूं कि बकरा खारे खुशक भी कहते हैं, गोखरू भी कहते हैं, खुश्कशुदा तकरीबन ये आपके पास पाउडर 6 ग्राम हो और लाजवंती का पाउडर आपके पास 12 ग्राम हो, इसका जुशाना तैयार करें, सुबह शाम पेशेंट को पिलाएं। 7 दिन के बाद उसका जब जैसे डायलिसिस वाला पेशेंट है टेस्ट करवाएं तो आपको इंशाल्लाह ताला इस छोटे से नुस्खे का खुद अंदाज़ा होगा। ये कोई प्रॉपर उसको इस मर्ज से निकालने की ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन इसका बिला नुकसान मरीज के ऊपर बहुत अच्छा असर होगा। उसके अलावा हल्के मुकू, हल्के कासनी, हल्के गाउजबान आधा कप पानी में ये अच्छे बने हुए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मरीज का क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया भी कंट्रोल होगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।